पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,09,864 हो गई है। मुतासर अफराद की तादाद 46 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 88,668, इटली में 31,610, स्पेन में 27,563, फ्रांस में 27,529, बरतानिया में 34,466, ब्राजील में 14,962, बेल्जियम में 9,005 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो चुके। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 834 तक पहुंच गई। 38,799 अफराद मुतासर। सिंध में सबसे ज़्यादा 14,916 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलोचिस्तान में 2,457, गिलगित बल्तिस्तान में 518, इस्लामाबाद में 921 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 108 हो गई है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। कोरोना टेस्टों की सलाहियत में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। असद उमर कहते हैं कि SOPs और समाजी फासलों पर अमल दरामद सिर्फ अवाम को आगाही देने से ही मुमकिन था। मार्केट एसोसिएशन और ट्रेड यूनियंस को SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। अदम ताउन की सूरत में मखसूस मार्केट्स को बंद कर दिया गया है। फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। नैब के कानून में अमेंडमेंट करेंगे तो ये पैगाम जाएगा कि हमारे इरादे जो हैं हम या खौफजदा हैं। इमरान खान की हुकूमत में हर आदमी का हाथ साफ है। मैं इस नैब की अमेंडमेंट में साथ नहीं दूंगा। मैं इस नैब के कानून को सपोर्ट करता हूं और तुन के रखना चाहिए चोरों डाकुओं को, चाहे मैं हूं या जायद हो या बकर हो। तो मैं नैब के कानून में किसी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। जहाज और बसों को इजाजत दी गई मगर रेलवे को इजाजत नहीं मिली। पीर तक ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी जाए, नहीं तो रश कंट्रोल नहीं होगा। रेलवे के डिफॉल्ट होने का भी खदशा है। टिकट्स के पैसे वापस करने पड़ेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का इसरार। बोले ईद के बाद नैब झाड़ू फेर देगा। गिरफ्तारियां दोनों तरफ से होंगी। नैब कानून में तरमीम पर सपोर्ट नहीं करूंगा। सिंध हुकूमत का ताहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद रखने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सईद उवैस शाह कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट खोलने से मुल्क इटली बनने का खदशा है। वज़ीर आज़म साहब अगर फैसला नहीं कर पा रहे तो किसी अक्लमंद से मशवरा जरूर कर लिया करें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत नए माली साल के बजट से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह कहते हैं कि नए साल के बजट के कुछ अहम इंडिकेटर्स होंगे। हमारी कोशिश होगी कि सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर करें। जारी तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करेंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे। इससे कोरोना के असरात से गुर्बत में कमी होगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI में फ़र्क शऊर और शोर का है। PTI वाले काम नहीं करते, सिर्फ शोर करते हैं। सिंध हुकूमत पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। कहा गया वज़ीर आला सिंध लोगों को डरा रहे हैं। हमें लंबे अरसे तक कोरोना के साथ रहना है। आलमी इदारों ने सिंध हुकूमत की तारीफ की जो विफाक को हज़म नहीं हुई और तनकीद शुरू कर दी। हुकूमत का जो मार्केट का टाइम है उसको कम से कम 12 बजे तक रात तक लेकर जाया जाए। रमज़ान के महीने के लिए मैं कह रहा हूँ जो कि चांद रात तक इसके टाइमिंग्स 12 बजे तक किए जाएं ताकि लोगों को एक स्पेस मिले, लोग अपने घरों से सुकून से निकल सकें। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान कहते हैं कराची में शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाए। शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद हो सकता है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs बनाए। बस में 20 मुसाफिरों की जगह 10 मुसाफिर बिठाए जाएं।
رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ کراچی کے تاجروں کو فی الفور قرضے دیے جائیں. کراچی کا پہیہ چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. کراچی ملک کو 70% ٹیکس ادا کرتا ہے. کراچی کو سندھ حکومت نے ذاتی کمائی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی. مسافروں کے لیے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20% کمی کا اعلان. آن لائن ٹیکسی اور ٹرانسپورٹ سروس بھی کھولنے کا فیصلہ. بڑے شاپنگ مالز SOPs کے تحت کھولنے کا فیصلہ. پاور لومز کو کام کی اجازت دینے کی بھی منظوری دے دی گئی. SOPs کے تحت گرجا گھروں میں اتوار کو عبادات کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کو کرایوں میں 20% کمی کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سنڈے چرچ سروس کے دوران مروجہ SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. حکومتی SOPs کے تحت شاپنگ مالز کھولنے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا ہے. آٹوموبائل انڈسٹری، موبائل فونز اور اس سے منسلک دیگر شعبوں کو بھی کھولنے کی اجازت دی ہے. یہ فیصلہ انسداد کرونا اجلاس میں کیا گیا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں. وبا ابھی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. غریب افراد کا کرونا ٹیسٹ مفت کیا جائے گا. فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیلی پیکج دیا. سیاسی وابستگی سے ہٹ کر مستحقین میں پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس. کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا. صوبائی سیکریٹری صحت نے کرونا کے مریضوں کے علاج، وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا. یاسمین راشد کہتی ہیں لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب کرونا کا خاتمہ نہیں. آج ہمیں کرونا سے بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ احتیاط کرنا ہوگی. پنجاب حکومت کا عید پر ایک ہفتے کی چھٹیاں دینے پر غور. صوبے میں 25 مئی سے 31 مئی تک چھٹیاں ہوں گی. عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران پارکس بند رکھے جائیں گے. چھٹیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند رکھی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوگا. جمعہ، ہفتہ اور اتوار صبح سے لے کر 4 بجے تک یہ فیصلہ ہوا ہے. اور اس میں SOPs جو ہم نے اس کے لیے مرتب کیے ہیں اس کے اوپر حجام کے اشخاص پہ ہجوم بنانے سے پرہیز کیا جائے گا. سماجی دوری کا خاص خیال رکھا جائے گا. حجام کی دکانیں اور سیلون جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو کھولنے کی اجازت ہے. حجام اور سیلونز کو SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا. مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی پریس کانفرنس بولے کرونا کے ساتھ عوام کے معاشی حالات کو بھی دیکھنا ہوگا. عوام کرونا سے تحفظ کے لیے SOPs پر عمل کریں. تمام اضلاع کے کمشنرز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مل کر SOPs پر عمل کرائیں گے. بڑے شہروں میں پھنسے مسافروں کے لیے خوشخبری. اندرون ملک فلائٹ آپریشن جزوی بحال. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے PIA کی پہلی 2 پروازوں نے اڑان بھری. فضائی آپریشن میں لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں پروازیں چلائی جا رہی ہیں. طیاروں کو ڈس انفیکٹ اور مسافروں کے درمیان ایک نشست خالی رکھی گئی. PIA کی دوسری خصوصی پرواز پر 249 پاکستانیوں کی سوڈان سے وطن واپسی. 2 مئی کو خصوصی پرواز کے ذریعے 252 پاکستانیوں کو خرطوم سے کراچی بھیجا گیا تھا. پاکستانی سفیر، سرفراز سپرا اور سفارت خانے کے افسران اور اہلکار روانگی پر ایئرپورٹ موجود تھے. سرفراز سپرا نے سوڈانی حکومت کے تعاون پر شکریہ ادا کیا. پاکستانی سفیر بولے سوڈان میں پھنسے ہوئے تمام پاکستانیوں کو وطن واپس بھیج دیا گیا. پاک افغان طورخم بارڈر آج سے پیدل آمد و رفت کے لیے بھی بحال. افغانستان میں پھنسے پاکستانی واپس آئیں گے. ضلع خیبر انتظامیہ کے مطابق پاک افغان طورخم بارڈر کو آج پیدل آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا.
तोरखम सरहद हफ्ता में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए खुला रहेगा। सरहद की बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वतन वापस आ सकेंगे। मुशर्रिफ खजाना हफीज शेख कहते हैं कि कोरोना के दौरान तमाम वजारतों और महकमों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। तमाम इदारे अखराजात में कमी के लिए तजावीज़ पेश करें। कोरोना के बाइस मुल्क की मईशत को शदीद चैलेंजेस का सामना है। तमाम वजारतों को महदूद वसाइल के तहत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा बजट में 4 सूबाई हस्पताल विफाक को मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना की तरफ से पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स और तिब्बी सामान का अतिया। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक अतिया किए गए सामान में 40 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। 50,000 N95 मास्क और 60,000 सर्जिकल मास्क भी दिए गए। सामान में 4,000 टेस्टिंग किट्स भी अतिया की गई। सामान चीनी सफारत खाने और ICBC के नुमाइंदों ने एनडीएमए के हवाले किया। आप लोगों ने खुद तो कोई काम नहीं किया, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं की। खुदारा जो लोग पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, उनकी पजीराई करें, कुछ शर्म और कुछ हया पैदा करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बैरून मुल्क से आकर सिंध की तिब्बी सहूलियात से इस्तेफादा करने वालों का रिकॉर्ड पेश कर दिया। कहते हैं कि साइबर नाइफ सहूलत से न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले मरीजों ने भी इस्तेफादा किया। जिना हस्पताल कराची में कायम साइबर नाइफ के जरिए कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बैरून मुल्क से 59 मरीजों ने साइबर नाइफ सहूलत से इस्तेफादा किया। यंग नर्सेज एसोसिएशन सिंध का मुतालिबात की अदम मंजूरी पर कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कराची के अलावा दीगर अजला में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम हेल्थ वर्कर्स को हेल्थ अलाउंस फराहम किया जाए। नर्सेज के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई और जबरी तबादलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें हंगामी हालात में हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए और नर्सेज को हेल्थ रिस्क अलाउंस देकर जबरी तबादलों को खत्म किया जाए। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। रावलपिंडी में हुकूमती नुमाइंदे ही हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियों में मसरूफ। लाल हवेली शकरियाल सेक्टर में पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स फोर्स शेख राशिद शफीक का इफ्तार डिनर का एहतमाम। शेख राशिद शफीक ने जिले इंतजामिया के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। दावत में समाजी फासले को भी पसे पर्दा डाल दिया गया। दावत पर आने वालों के लिए कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे। कोरोना इमरजेंसी के दौरान अदालती हुक्म अदूली पर सेक्रेटरी सेहत को ताहीन अदालत में नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोरोना इमरजेंसी की वजह से रोकने के बावजूद सेक्रेटरी सेहत ने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की। कोरोना इमरजेंसी की वजह से तिब्बी अमला के खिलाफ अदालत ने केसेस के फैसले मुलतवी करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने सेक्रेटरी सेहत को नोटिस जारी कर दिया। Stay home, stay safe. से बच्चे तो अपने साथ बार बार दोए हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। शहबाज शरीफ इजलास बुलाकर खुद नहीं आए। तवक्को थी पार्लियामेंट में तकारीर होंगी और रहनुमाई मिलेगी। अपोजिशन ने असम्बली में वही कुछ कहा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं। क्या एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना नाअहली है? वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान 30 फीट बुलंदी से गिरे मगर इलाज के लिए लंदन नहीं गए। क्या कौमी इदारों को ताकतवर बनाना नाअहली है?
कोरोना के बाद दूसरा वायरस करप्शन है जो मुल्क को 30 साल से लगा हुआ है। शहबाज शरीफ जिनको करोड़ों का दूध बेचते थे वो सामने आ चुके। जो रकम आपके अकाउंट में जमा होती है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग, बोले 3 दिन गुजर गए, शहबाज शरीफ की तरफ से सवालात के जवाब नहीं दिए गए। अगर इनकी चोरी पकड़ी जाए तो कहते हैं कि आप कौन हैं, इनके लिए काम करने वाले मंजरेआम पर आने से इनको तकलीफ है। हुक्मरान चीनी चोर, फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा केस की फिक्र करें। शहजाद अकबर रोजाना नैब को हिदायत जारी करते हैं, अदालत जाएं, कागज लहराने से कुछ नहीं होता। तर्जमान नून लीग अताउल्लाह तारड़ का जवाबी रद्द-ए-अमल, बोले आशियाना केस का जो हशर हुआ वो पूरी कौम ने देख लिया। शहबाज शरीफ के असासे FBI में डिक्लेयर हैं। सदर नून लीग 8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स अदा करते हैं। नैब नियाजी गठजोड़ ने 2 साल इल्जामात का पहाड़ खोदा, निकला 49 लाख के इल्जाम का मरा हुआ बदबूदार चूहा। सालाना 8 करोड़ इनकम टैक्स देने वाले शहबाज शरीफ पर मज़े का खेज इल्जाम लगाने पर उन्हें डूब मरना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, बोली अरबों खरबों के इल्जामात लगाने वाले अब 49 लाख के इल्जाम तक आन पहुंचे हैं। IMF जाने पर तो नहीं की, मगर इमरान खान अब खुदकुशी कर लें। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं कि लूटी गई रकम की वापसी पर किसी दबाव की परवाह नहीं की। नैब अफसरान करप्शन के खात्मे को कौमी खिदमत समझते हैं। नैब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। नैब की वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाना है। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान का गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे की खबरों का नोटिस, कहते हैं कि किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। गंदम की कीमतों में इजाफे का एकतरफा फैसला नहीं किया जा सकता। जेन्युइन फ्लोर मिल्स ताउन कर रही हैं, गोश्त मिलें ब्लैकमेल करना चाहती हैं। गंदम खरीदारी मुहिम के बाद फ्लोर मिलों को ज्यादा कोटा रखने की इजाजत दे देंगे। हुकूमत फ्लोर मिलों के लिए गंदम खरीद रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का असद उमर के साथ वीडियो लिंक पर इजलास, आइंदा वाली साल में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। विफाक के तहत सूबा सिंध में जारी मंसूबों की जल्द तकमील के लिए इक़दामात पर गौर। गवर्नर सिंध कहते हैं कि विफाक माली मुश्किलात के बावजूद सूबा की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। कराची में 3 पुलों की तामीर से ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खिलाफ ज़ाबिता तायुनात अफसरान की गुमराहकुन रिपोर्ट्स पर एक्शन, वजारतों और डिविजन्स ने तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स काबीना डिवीजन में जमा करा दी। मुख्तलिफ इदारों में 75 से ज़ायद अफसरान खिलाफ ज़ाबिता तायुनात किए गए। खिलाफ ज़ाबिता तायुनात अफसरान से मनपसंद फैसले करवाए गए। सुई नॉर्दर्न CDA पार्को DGPC वजारत सेहत पिम्स पोली क्लिनिक में खिलाफ ज़ाबिता तायुनातियाँ हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की हफ्तावार अपडेट जारी। 100 इंडेक्स 740 पॉइंट्स इजाफे से 34,008 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 915 पॉइंट्स के बैंड में रहा। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 34,041 और कम तरीन सतह 33,126 रही। हफ्ते में 1.9 अरब शेयर्स का कारोबार 32 अरब रुपए में हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में टिड्डी दल का हमला, किसान शदीद परेशान। खानेवाल, कबीरवाला, मियाँ चन्नू और अलीपुर में मुताद्दिद फसलों को नुकसान। कहीं ज़िले इंतजामिया तो कहीं किसान खुद टिड्डी दल को भगाने के लिए हरबे आजमाने लगे। तर्जुमान NDMA के मुताबिक मुल्क भर के 49 अजला टिड्डी दल के हमले से मुतासर हैं। 8,176 हेक्टेयर पर फजाई सर्वे किया गया। और पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इल्जामात का मकसद भारत की रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। कश्मीरियों की हक खुद इरादियत और आज़ादी के लिए जायज़ जिद्दोजहद, दहशतगर्दी नहीं। भारत के इल्जामात मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है।